हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं आरडीपीबी मैथमेटिक्स 1 के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में फॉर योर फाइनल एग्जामिनेशन। देखो बेटा, एग्जाम का डेट आ चुका है और जैसे एग्जाम का डेट आया भैया, अब बच्चे पैनिक कर रहे हैं कि सर क्या पढ़ें क्या छोड़ें। मैथ्स का बहुत ज्यादा बच्चों को टेंशन हो रहा है, इसी वजह से मैं लेट नाइट शूट कर रहा हूं। चलो वो एक अलग बात है, लेकिन एक बात समझिएगा, आपको थोड़ा भरोसा मुझ पर करना पड़ेगा। बच्चों को मैंने ये देखा है कि बच्चे क्या करते हैं, मैं जो चीजें बताता हूं उसमें भी शॉर्टकट मारते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट्स के पीछे भाग जाते हैं, है ना, कुछ टॉपिक्स उनको कम कर देते हैं। तो भाई ये काम आपको नहीं करना है। मैं इतनी रात को वीडियो इसलिए बना रहा हूं कि कल सुबह से भी अगर आप पढ़ना स्टार्ट करोगे तो सुबह का टाइम आपके पढ़ाई में ऐड हो जाएगा। ये वीडियो मैं कल भी बना सकता था, लेकिन सुबह का टाइम यूटिलाइज नहीं होता। तो आई होप मैं ये समझ रहा हूं कि आप इस वीडियो को आज देखोगे और भैया कल से पढ़ना अपना स्टार्ट कर दोगे, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चों को मैथ्स में दिक्कत होता है। तो भैया डरना नहीं है, जितना मैं बताऊं आपको उतना अच्छे से पढ़कर जाना है, ठीक है? उससे ना कम ना उससे ज्यादा, ठीक है? ज्यादा पढ़ सकते हो, कम नहीं पढ़ना है। चलिए भाई, सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है? यूनिट नंबर 1 कैलकुलस। और इसमें को आपको सभी टॉपिक्स, सभी मतलब सभी, बच्चे क्या करते हैं, ये लास्ट का टॉपिक छोड़ देते हैं। कुछ भी छोड़ोगे तो बेवकूफ बनोगे, इस बात को समझना। एक भी सिंगल टॉपिक आपको यूनिट 1 का नहीं छोड़ना है। बहुत बच्चों को मैं ये देखता हूं टेलर सीरीज छोड़ देते हैं, 2 वेरिएबल का, इसी का क्वेश्चन आ जाता है। तो कहीं ना कहीं अगर आप यूनिट 1 पूरा पढ़ते हो बच्चों, तो आपके एग्जाम में कम से कम 2 क्वेश्चन या तो 3 क्वेश्चन इसमें से आ जाएंगे, मतलब कि 21 मार्क्स, ठीक है? तो भैया यूनिट 1 आप पूरा पढ़ो। हाँ, एक आध एक्सेप्शन हो सकता है कि आपसे कोई क्वेश्चन एक आध दो समझ में नहीं आ रहा, वो आप छोड़ देना। लेकिन अगर आप कोई टॉपिक छोड़कर जा रहे हो तो भैया बेवकूफ बन रहे हो। इसलिए मैंने पूरे सिलेबस का भैया यहाँ पे एक एक टॉपिक लिखवा दिया, आप स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि मिसकम्युनिकेशन ना हो जाए, बच्चों को भी पता ही नहीं चलेगा कि ये टॉपिक भी था। भाई साहब, यही टॉपिक्स हैं जो आपको अच्छे से करके जाने, ठीक है? जैसे आपका यूनिट नंबर 1 कंप्लीट होता है, आपको यूनिट नंबर 5 में आना है और यूनिट नंबर 5 आपको पूरा पढ़कर जाना है। कोई भी सिंगल टॉपिक आप नहीं छोड़ोगे, ठीक है? यूनिट 1 पूरा, यूनिट 5 आपको पूरा पढ़कर जाना है। जैसे आपका यूनिट नंबर 5 हो जाएगा, आप आ जाओगे यूनिट नंबर 3 में और इसका फोरियर सीरीज सिर्फ आप पढ़ोगे, है ना? तो भाई ये मिनिमम है। अगर एग्जाम में सिर्फ आपको पास होना, क्योंकि मानकर चलो मैट्रिक्स से अगर 2 क्वेश्चन आया तो 14 नंबर, और अगर 3 क्वेश्चन आया तो 21 नंबर, ठीक है? तो भाई कभी कभी 2 क्वेश्चन भी पूछ देता है मैट्रिक्स से। बच्चे ये सोचते 3 पूछेगा 3 पूछेगा, लेकिन भाई साहब कभी कभी मैट्रिक्स में सिर्फ 2 क्वेश्चन ही पूछ देता है। मैट्रिक्स से 2 क्वेश्चन पूछता है, यूनिट 1 से बच्चे कुछ टॉपिक छोड़ देते हैं, तो भैया फंस जाते हैं। बिल्कुल नहीं फंसना है, बिल्कुल एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको रहना है कि भाई यूनिट 1 आप पूरा पढ़ोगे, कोई भी सिंगल टॉपिक छोड़ोगे तो आप बेवकूफ बन जाओगे। मैं फिर से बोल रहा हूं, यूनिट नंबर 5 आप पूरा पढ़ोगे, कोई भी टॉपिक आपको नहीं छोड़ना है, और उसके बाद आपको पढ़ना है यूनिट नंबर 3 का फोरियर सीरीज। बस ये आपका मिनिमम है। आप अगर इतना पढ़कर जाते हो, मैं गारंटी लेता हूं कि आप पास हो जाओगे। बस प्रैक्टिस आप अच्छे से कर लेना। क्या है भाई साहब? यूनिट 1 पूरा, यूनिट 5 पूरा, 3 का सिर्फ फोरियर पढ़ो, इतने में आप पास हो जाओगे। कोई भी आपको नहीं रोक सकता, बस आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। इसके अलावा अगर चाहते हो कि सर ये टॉपिक्स तो हो चुके हैं, थोड़ा और आप कुछ बता दो, तो यूनिट नंबर 2 के आप चाहो तो बीटा गामा कर लो, है ना? ये भी इंपॉर्टेंट में है। बीटा गामा के अलावा डबल ट्रिपल इंटीग्रेशन कर लो, है ना? और अगर आप चाहो तो यूनिट नंबर 4 का, है ना, इसमें आप मान के चलो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वाला टॉपिक कर सकते हो। तो भाई ठीक है, इसके अलावा आप जो पढ़ोगे वो एक्स्ट्रा ही रहेगा, लेकिन इतना अपने दिमाग में बैठा लो भाई। और अगर आप ज्यादा भी पढ़कर जाते हो तो इसको अच्छे से रिवीजन कर लेना। इसके साथ अगर आप कॉम्प्रोमाइज करोगे, बहुत बच्चों को मैं देखूंगा कि बहुत मतलब दिमाग लगाकर अपना ही दिमाग लगाएंगे, कुछ टॉपिक छाड़ देंगे। अगले बार यही हुआ था, बच्चों ने अपना दिमाग लगाया, यूनिट 1 के टॉपिक्स छोड़ दिए, मैट्रिक्स से 2 क्वेश्चन आया, और भाई हो सकता है मैट्रिक्स में 2 क्वेश्चन आया तो एक क्वेश्चन आपसे ना बने,
क्योंकि ये मैथमेटिक्स से प्रैक्टिस का गेम है, इसलिए मैं आपको ज्यादा बर्डन नहीं दे रहा हूं कि ये भी कर लो वो भी कर लो। यूनिट 1 कर लो, यूनिट 5 कर लो और आप फोरियर सीरीज कर लो। आप आधा ही पढ़ के जाओ, आप 50% ही पढ़ कर जाओ, इसी को आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, है ना। इसके अलावा भाई साहब अगर आपको मन है तो करो, नहीं करोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब अगर किसी बच्चे को डाउट हो रहा है कि सर कहां से करें नहीं करें, तो भाई मेरे एप्लीकेशन पे आपको कोर्स मिल जाएगा। फिलहाल मैंने फीस 500 रुपए कर दिया था, आज के लिए ऑफर है 21 जनवरी को ये कोर्स आपको 400 रुपए का मिल जाएगा। सेम यहां पर भी 400 रुपए और सेम यहां पर भी 400 रुपए। ऑफर कब है बेटा? ये ऑफर 21 जनवरी 2026 को लिए, ठीक है। तो एप्लीकेशन का लिंक डाउनलोड करो, वहां पे आपको कोर्स मिल जाएगा। कोर्स से आपको पूरा कंटेंट है, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाए हैं बेटा वो सब मतलब मान के चलो अच्छे से करवाए ना, बेसिक लेवल से। किसी बच्चे का मैथ्स अगर जीरो भी है ना, अगर वो कोर्स लेकर अच्छे से मेहनत करता है, प्रैक्टिस करता है, जितने क्वेश्चंस मैंने करवाए अगर उतना भी कर लेता है तो वो अच्छे नंबरों से पास हो जाएगा। तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है। इसके अलावा BEEE ED सभी सब्जेक्ट्स के मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो लेकर आऊंगा, तो परेशान आपको नहीं होना है, बस भटकना नहीं है। यूनिट 1 पूरा, यूनिट 5 पूरा और फोरियर सीरीज, ये मिनिमम है। इसके अलावा अगर आप पढ़ते हो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप नहीं भी पढ़ रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, इससे कम मत पढ़ना, ठीक है। चलो ख्याल रखो अपना, टेक केयर, बाय बाय, टाटा।